स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके 2 गुना के रिज़ल्ट का, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए आने वाला है। आप सभी का ये इंतज़ार जल्द पूरा होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आप सभी का रिज़ल्ट अगले महीने में आचार संहिता समाप्त होने के बाद जारी होगा। जहाँ तक अनुमान है 10 से 15 जून के बीच में आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हो सकता है। बोर्ड के द्वारा अन्य और भर्तियों के भी रिज़ल्ट जारी करने हैं और आपका भी रिज़ल्ट पेंडिंग है और आपका रिज़ल्ट बोर्ड के द्वारा जल्द जारी किया जाएगा। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। बोर्ड यहाँ पर जैसे ही रिज़ल्ट जारी करता है उसके 2 वीक के अंदर आपका यहाँ पर DV शेड्यूल जारी हो जाएगा, यानी कि लगभग 15 से 20 दिन में अगर हम बात करें नॉर्मल, तो 15 से 20 दिन में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी होगा। यानी कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा रिज़ल्ट आने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 15 से 20 दिन का समय मिलने वाला है। तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार रखने हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे। आज के समय में बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी सजग है, यानी कि वे अभ्यर्थी जो किसी भी प्रकार से गलत डॉक्यूमेंट पेश करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी बोर्ड के द्वारा, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि आज के समय में बोर्ड के पास करने को और कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी सभी रिज़ल्ट पेंडिंग है और वो रिज़ल्ट नहीं निकाल सकता है। तो उसका पूरा ध्यान जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसमें अभ्यर्थियों ने जिन्होंने भी गलत डॉक्यूमेंट पेश किए हैं उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं बोर्ड ने अभी कुछ दिनों पहले अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कुछ नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिसमें कि कुछ भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के द्वारा जो फेक डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, यानी कि सर्टिफिकेट पेश किए गए थे, उनके यहाँ पर रोल नंबर जारी किए गए हैं और उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उन्हें यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे आने वाली भर्तियों में भी, क्योंकि बोर्ड आगे आने वाली भर्तियों में उन्हें बाहर कर सकता है। इस तरह की गलती आप न करें और इन चीज़ों से दूर रहें, इसी के लिए आज का वीडियो है। साथ ही हम बात करेंगे कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी आपके पास कम है या सही नहीं है तो आपको यहाँ पर बाहर होना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर बात करें आपका रिज़ल्ट, तो 10 से 15 जून के बीच में आपका रिज़ल्ट संभावित है कि 10 से 15 जून के बीच आपका रिज़ल्ट यहाँ पर 100% आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बोर्ड अपने अनुसार जल्द से जल्द यहाँ पर रिज़ल्ट जारी करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें DV शेड्यूल, तो लगभग यहाँ पर आपका DV शेड्यूल जो है 25 से 30 जून के बीच में आने की संभावना है, क्योंकि आगे का काम बोर्ड जल्द करेगा। तो आपका DV शेड्यूल जो होगा वो काफ़ी जल्द यहाँ पर जारी किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करवाएगा, तो वो भी जल्द से जल्द होने की संभावना है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, लगभग 10 से 11 हज़ार अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट होने वाले हैं। तो एक अनुमान है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1 महीने या उससे ज़्यादा चलने वाला है, यानी कि कम से कम 1 महीना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और आप सभी ने अगर पहले किसी भी भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है तो आपको पता होगा कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी होने के बाद अगर उस शेड्यूल में कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो उसे एक और अंतिम मौका दिया जाता है। तो उसमें 10 से 15 दिन या लगभग 20 दिन एक्स्ट्रा और लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, क्योंकि लगभग 10-11 हज़ार अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो यहाँ पर एक अनुमान है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है वो जुलाई और अगस्त के महीने में चलेगा। लगभग 10 जुलाई के आसपास से अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है तो एक अनुमान है कि लगभग 20 से 25 अगस्त तक आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी। लगभग 1 महीना तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें जिन भी अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे या वे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होगी उनको यहाँ पर और मौका दिया जाएगा, एक अंतिम मौका। और उसके बाद जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस ख़त्म होगी। तो लगभग अनुमान है कि अगस्त के एंड तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलने वाली है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। 10th और 12th सबके पास होगा, क्योंकि आप सभी ने जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया है, इससे पहले आपने CET दिया है, तो 10th और 12th तो आपके पास होगा ही। इसके बाद बात आती है ग्रेजुएशन की, क्योंकि कई बार हम फाइनल ईयर में होते हैं तो हम यहाँ पर फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट अगर वो नहीं आ पाता है तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे नंबर से भी पास करते हैं लेकिन फिर भी आपके पास ये सर्टिफिकेट या ये रिज़ल्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये चारों जो भी आपके पास हैं अगर वो नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सबसे पहले आता है इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो आपका जो सिलेक्शन है, आप जिस कैटेगरी में है उसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। सेकंड है, जिसका आजकल काफ़ी जो है माहौल बना हुआ है, वो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का, क्योंकि हाल ही में कुछ नोटिफिकेशन में अब बोर्ड ने उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए हैं जिन्होंने किसी भी भर्ती परीक्षा में गलत या फिर फेक जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो पेश किया है, तो उन पर यहाँ पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपको इससे बचना है तो आपके पास जो ओरिजिनल या जो भी सही है वो पेश करें, गलत पेश करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में बाहर किया जाएगा। तो ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जैसे EWS है, OBC है, SC ST है, MBC है, इनकी जो भी कैटेगरी है, आप TSP एरिया में है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सभी काफ़ी ज़रूरी होंगे, क्योंकि देखा जाए तो आप इन्हीं कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं, इन्हीं कैटेगरी में आप फॉर्म भरते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट एग्ज़ाम डेट के बाद का है, यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन का जो रिज़ल्ट आया था उसकी डेट अगर एग्ज़ाम के डेट के बाद की है, तो आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। यानी कि जब भी एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, तो आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट 11 फरवरी से पहले आ जाना चाहिए। यानी कि कंपलसरी कि आपका रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम डेट से पहले आ जाना चाहिए। सेकंड चीज़, अगर हम बात करें, सबसे अंत में आता है RSCIT या जो भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास है, जो भी आपने फॉर्म भरते हुए उसमें भरा था वो आपके पास होना ज़रूरी है। कई बार RSCIT का रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम डेट के बाद भी आता है, तो भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये 4 सर्टिफिकेट तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर इन चारों में, अगर आपके पास ये चारों ही आपने फॉर्म में भरे हैं और अगर इनमें कोई भी आपके पास कम है, तो आपको यहाँ पर बाहर होना पड़ सकता है। ग्रेजुएशन का, स्पोर्ट्स, अगर आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। जिस भी कैटेगरी से है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपके एग्ज़ाम डेट से पहले का होना चाहिए, और साथ ही RSCIT और जो भी कंप्यूटर एग्ज़ाम आपने दिया है उसका सर्टिफिकेट या उसका रिज़ल्ट आपके एग्ज़ाम डेट से पहले का होना ज़रूरी है, वरना जो है यहाँ पर आपको बाहर किया जा सकता है। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर तैयार करवाएं। जल्द से जल्द अगर आप यहाँ पे तैयार करवाएंगे तो आपके यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड यहाँ पर जो है काफ़ी जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करेगा। और जहाँ तक अनुमान है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई और अगस्त के महीने में चलने वाला है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनवाने में भी काफ़ी समय लगता है। कम से कम एक डॉक्यूमेंट बनवाने में आपको 1 वीक से 2 वीक का समय तो लगता ही है। तो यहाँ पर आप जितना जल्दी बनवाएंगे उतना जल्दी आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपका रिजल्ट 10 से 15 जून में आने वाला है और उसके बाद की प्रोसेस आपकी जल्द से जल्द स्टार्ट बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी, क्योंकि पहले ही बोर्ड भी जानता है कि काफ़ी समय वेस्ट हो चुका है इलेक्शन के कारण। तो यहाँ पर आप सभी का जो आगे आने वाली प्रोसेस है वो काफ़ी जल्द जारी होगी। इसके अलावा हमने जो कट ऑफ है इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी जूनियर अकाउंटेंट के, तो वहाँ पर आप जो है ये देख सकते हैं। अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो जाएंगे। और एक अनुमान है, जो भी कट ऑफ इस चैनल पे बताई गई है लगभग वही अनुमान है कि आपका फाइनल रिजल्ट में आपको वही कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताया गया है, अगर उस पर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।